राजा रियाज जिनका पहले जो है वो अपोजिशन लीडर का उन्होंने किरदार के तौर पे अपना जो है वो अंजाम दिया, रजीम चेंज में उनका जो है वो बड़ा किरदार था। बाद में ना अपोजिशन लीडर रहे वो, और ना ही वो सियासत, उनका जो बेटा है वो सियासत में खड़ा हुआ था, वो भी हार गया। तो उन्होंने कहा अब हम सियासत से तो दूर हो गए हैं, तो दोबारा से जो वो पैसे कमाते हैं, दोबारा पैसों की तरफ जाते हैं। इसी वाले से अकबराबाद आबादी जहाँ पे जो है वो हमारे भाई जो है मसीह बरादरी जो है वो पिछले 60-70 साल से जो है वो यहाँ पे रह रही थी, और राजा रियाज की ये जगह थी जिन्होंने उन्हें जो है वो पैसे देकर जो है वो मसीह बरादरी ने उनसे जो है वो जगह खरीदी थी, जिसकी जो है वो रसीदें भी उनके पास मौजूद है। लेकिन अचानक राजा रियाज को याद है कि मैं क्या गलती कर बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जमीन का रेट बढ़ गया। मेन ये रोड है अकबराबाद वाली लाइट मोड़ के पास, तो उन्होंने कहा मैंने तो पहले बड़ी सस्ती दे दी है, अब सियासत भी नहीं हम जीत सके तो कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है ना। तो इसलिए उन्होंने आज क्या किया, क्योंकि जैसे कि आपको पता नून लीग हुकूमत में उनका हाथ पड़ता है, तो आके आज जो है वो अपने असर रसूख रख के यहाँ पे अपने साथ प्राइवेट बंदे ला के, और साथ ही जो है वो दीगर पुलिस वाले ला के इनके जो मसीह बरादरी के जो घर हैं, एक तो उनके जो है वो 2-3 घरों में जो है वो कब्जा करने की कोशिश की, और इन्हें जो है वो वार्निंग दी गई कि अगर आप जो घर खाली नहीं करवाएंगे तो हम आपको जब जबरदस्ती घरों से बाहर निकाल कर जो है वो घरों पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे। जिस पे जो मसीह बरादरी एक साथ इकट्ठे हुई, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है, रसीदें मौजूद हैं, तो आप किस तरह से हमारा ये जगह खाली करवा सकते हैं। तो इस वाले से आप वो एहतजाज भी कर रही हैं, लेकिन असर रसूख रखने वाले शुरू से इस मुल्क में जो है वो हावी रहे हैं अवाम पर। इसी वाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है उनका कोई भी नहीं सुन रहा। इसी वाले से हमारे साथ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करती हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये क्या सारा मामला पेश आया है कि आप 50-60 साल से आपकी नस्लें यहाँ पे रह रही हैं, तो अचानक उन्हें याद आ गया वोट मांगने के लिए यही लोग होते हैं जो आपके घरों घरों में आते हैं, और आप जैसे ही वोट उन्हें पता हम हार गए, अब ये मुखालिफ हो गए। और जब इलेक्शन थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वोट मांगते थे, और हमारी कौम भी इसी तरह क्या है कि वो बातों में आके तो वोट दे देते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। और बहुत बार ऐसे हो चुका है कि मसीहियों के साथ ऐसे नाइंसाफी होती है, जो कि गलत बात है। अगर पाकिस्तान में हम लोग रह रहे तो हमें पूरे पूरे तहफ्फुज मिलने चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं रह रहे, हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं हम हर चीज को देखते हैं। अगर हर एक कम्युनिटी को देखा जाता तो फिर मसीहियों को भी देखा जाए। हम लोग गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें घरों से निकाल के और यहाँ पे खड़ा किया जाए और हमारे घरों को ताले लगाए जाए। हमारी बात को जो है वो हर जगह पर पहुंचाना चाहिए। अगर मीडिया दुनिया पे काम कर रही है ना, तो मीडिया का ये काम बनता है कि मसीहियों की बात को पूरी दुनिया पर पहुंचाया जाए। आप बताइएगा, मिनोरिटीज की बातें तो बड़े लोग करते हैं अवान में भी जाके, पर इधर जो राजा रियाज जिनका सियासत में इतना हाथ डलता है, अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है जो मसीह बरादरी के साथ रुका रहे हैं। शुरू से जब से हम लोग पढ़ते आए हैं, स्टार्टिंग से हम सुनते हैं कि कायदे आज़म ने हम लोग को यही सिखाया है कि अक़लियतों को हम लोगों ने अक़लियतों को पूरा हिस्सा दिया है। उन्होंने शुरू से जब से वो खिताब देते थे तो उन्होंने ये सिखाया हम लोग को। किताबों पे हम पढ़ते आए हैं, हम देखते हैं, लेकिन आज जब अप्लाई करने का मौका आया तो कुछ भी नहीं है। सुबह से हम लोग इधर बैठे हैं 3 बजे से आके, कोई भड़ा नहीं आया है, कोई भी किसी ने आके हमारी बात नहीं सुनी है। सुबह से सारे इधर बैठे हुए हैं, तरले कर रहे हैं मीडिया की। मीडिया जब मीडिया आई है तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है कि हम लोग ठीक है, हम लोग 70 साल हो गए, 60-80 साल हो गए हम लोग इधर बैठे। ये नहीं कि ये पहली जनरेशन जो इधर सर्वाइव कर रही है, थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन होना एक बहुत बड़ी बात है। 3 नस्लें एक जगह पे इतनी देर से इकट्ठी रह रही है, कैसे हो सकता है कि उसने इतने पैसे भी लिए हैं? 1.5 करोड़ उसने हमसे ले लिया, 3 करोड़ टोटल बनता है। अब इतने पैसे उसने ले लिए, अब इतने इसके बाद भी वो कह रहा है कि आप लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए। पैसे लेके अब वो मुकर गया है कि आपने नहीं लिए। उधर जाके उन्होंने अपने प्राइवेट लोगों को बुलवाया, ये शहरी हाल उनका है। इधर से उन्होंने अपने बंदों को कॉल किया कि आप लोग जाओ पुलिस वालों के साथ। उन्होंने बाइबल्स को उठा के बाहर फेंका है, सामान बाहर रखा है। उन्होंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की है सबके साथ, जरा भी लिहाज नहीं किया है। जो हम शुरू से सुनते हैं, जब अप्लाई करने का मौका है तब हम कुछ भी नहीं देख रहे, और ना ही सुबह से कोई आया है, ना किसी ने अभी तक आके हमारी मदद की। अच्छा ये बताइएगा, आपका जो अपना मिनोरिटी का अकलियत का जो मिनिस्टर है वो फैसलाबाद का है, ताहिर खलील सिंधु, जो नून लीग का है ना, उसकी जानिब से भी कोई नहीं कहा गया कहीं पर मिनिस्टर इतने ये पैसे लेते हैं, मिनिस्ट्री बन जाती है आपके लिए। आप लेते हैं ना, जब वोट लेने होते हैं तब वो सारे क्रिश्चियंस को आगे रखते हैं, अदरवाइज कोई भी किसी क्रिश्चियन को कुछ भी नहीं कहता, समझते ही नहीं है कुछ। राजा ने वोट लेना था तो सारे अवाम ने, हमारी गलियां वाले 3, 4, 5 सारी सब ने मिलकर उस में अकाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जहाँ तक कि हमने केक काटे, हमने जलसे किए और राजा रियाज के लिए अब हम बेघर होकर गली नंबर 1 का सामान बाहर निकाल कर फेंका उन्होंने, और हमारी बेइज्जती किया। और नन्हे मुन्ने बच्चे सारे वहाँ पे खड़े थे, और जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी के साथ उन्होंने बिहेवियर किया।
हम उम्मीद करते हैं अपने खुदावन से कि वो हमारी सुनेगा और जरूर सुनेगा। हमारी बाइबलों को फेंका इस तरह, हम अपनी बाइबलों को जब देखते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी बाइबलें निकाल दी, हम क्या करें, किसके पास जाए? हमारी तो जो तारक संधू जरा जो वजीर आजम अभी बना है, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। हमारे वालदों से पड़े हुए हैं। कोई आया ही नहीं है, कोई भी नहीं पहुंचा, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इधर बैठी हो तो इनको कोई क्या करेंगे? किसी को है का पता चलता? कोई है कोई खुदा का कोई खौफ इनके दिल में? कोई खौफ नहीं दिल में। जैसे कि जो ताहिर खलील सिंधु हैं, वो अभी जो है वो मिनिस्टर बने हैं ह्यूमन राइट्स के, जो कि खुद वो एक मसीह हैं और उन्हें चाहिए अपने जो मसीह भाई हैं उनके साथ हैं, उनका हमदर्द बने उनके साथ, क्योंकि वोट मांगने के लिए इनकी बेस पर जो है वो वोट मांगते हैं, इक़्तिदारों में बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इन पे कोई मसाइल आते हैं तो चुप करके जो बैठ जाती हैं। जबकि इतने इतने मिनिस्टरों आगे पीछे प्रोटोकॉल, तो क्या ऐसे प्रोटोकॉल का फायदा? क्या ऐसी आप जो तनख्वाहें लेती हैं सरकारी, जब आप अपनी जो बरादरी को जो वो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते? तो इनका भी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है और कि हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो सियासतदान है वो जैसे कि हमेशा वहां पर जो है वो हावी रहे हैं, इसी तरह से जो राजा रियाज जो है वो पहले जिनका एक बड़ा किरदार था सियासत में, अब वहां से नहीं रहे, तो उन्होंने कहा अब इनसे जो इनके घर खाली करा के यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे बनाए या कोई चीजें बनाए और पैसे छापे। गलती हो गई, वोटों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना, देना पड़ता है वोट मांगने के लिए, पहले सस्ती चीजें देनी पड़ती हैं। अब उन्होंने कहा इक़्तिदार तो चला गया, सियासत भी खत्म हो गई मेरी और मेरे बेटे की, अब चलो जो हमने जमीनें सस्ती दी हैं वो तो वापस लें। तो यही अपील है चीफ जस्टिस से भी, दीगर जो इनके मिनोरिटीज के जो मिनिस्टर हैं उनसे, कि अगर आप कोई काम कर नहीं सकते तो मेहरबानी पर मिनिस्टर ना बना करें और इन सब के लोगों की जो है सुना करें, जो कि इनकी मुकद्दस जो किताब है उनकी बेहुरमती की गई। तो कम से कम आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि किसी भी मिनोरिटी की कोई किताब होती है जो वो सबसे ज्यादा मुकद्दस होती है, तो इस पे ख्याल करें।